एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो नोटिफिकेशन आया है ये आया है कैंटोनमेंट बोर्ड पचमढ़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। तो जो कैंटोनमेंट बोर्ड पचमढ़ी का है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एट कैंटोनमेंट बोर्ड पचमढ़ी, इससे संबंधित ये अधिसूचना जारी की गई है और इसमें हम आपको बताएंगे इसकी पूरी जानकारी के बारे में। तो कुछ पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, उनकी वैकेंसीज़ यहाँ पर रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं वहाँ पर 22 बताई गई हैं, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस जानकारी के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड पचमढ़ी की ओर से है और इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन की जो भरने की तिथि है ऑनलाइन, आप इसको कब से कब तक भर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट इज़ 27 ऑफ जनवरी 2023, है ना। 27 जनवरी 2023 से यह स्टार्ट हो चुका है और आगे इसकी जो क्लोजिंग डेट होगी वो होगी 25/2/2023 को होगी। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके भर सकते हैं, http://iforms.mponline.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। डेट याद रखना 27 जनवरी से 25 फरवरी तक रहेगा। आगे हम इसके पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पोस्ट में अलग अलग पोस्ट रखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको मिलेगा सब इंजीनियर का पोस्ट जो कि सिविल में होगा। इसका जो पे लेवल है 8 का रहेगा। यहाँ पर जो पे स्केल रहेगी 32,800 से 1,03,600 तक जाएगी और इसमें एक पोस्ट रखा गया है अनरिज़र्व के लिए। दूसरा बात करते हैं जूनियर क्लर्क का है। जूनियर क्लर्क की टोटल पोस्ट 1 है जो कि अनरिज़र्व कैटेगरी में है। फिर असिस्टेंट टीचर है, इसकी 2 पोस्ट हैं, एक एसटी में है और एक अनरिज़र्व में है। पंप अटेंडेंट है, इसकी टोटल पोस्ट 1 है। इलेक्ट्रीशियन है, इसकी टोटल पोस्ट 1 है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। सफाई वाला के लिए यहाँ पर रखा गया है टोटल 10 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें 4 पोस्ट अनरिज़र्व, 3 पोस्ट एसटी, 2 पोस्ट ओबीसी और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है। प्यून के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रखी गई है एससी के लिए और 1 पोस्ट रखी गई है ओबीसी के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर प्यून इज़ 2। एंड दूसरे पोस्ट की बात करें तो चौकीदार की पोस्ट है जिसमें 1 है। माली है, आया है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हो जाते हैं वो 22 हैं। इनका ग्रेड पे आप देख सकते हैं, पे स्केल भी देख सकते हैं और इसका जो लेवल रहेगा, कौन सा लेवल रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही इसके बाद बात करते हैं हम जो इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, मांगा गया है, वो क्या है। तो सब इंजीनियर के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। जूनियर क्लर्क के लिए रखा गया हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। साथ ही साथ आपको हिंदी और टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर के लिए आपके पास स्टेट टीईटी दैट इज़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीईटी जो होता है वो आपको पास होना चाहिए। और साथ ही आपका जो हायर सेकेंडरी है वह 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। असिस्टेंट टीचर के बाद जो पंप अटेंडेंट के लिए है तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में आपको आईटीआई डिप्लोमा धारी होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। प्लम्बर के लिए प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए। सफाई वाला के लिए 5th स्टैंडर्ड, प्यून के लिए 8th स्टैंडर्ड, चौकीदार के लिए 8th स्टैंडर्ड और माली के लिए 5th और आया के लिए भी 5th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। एज लिमिट की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो एज लिमिट रखी गई है यह इसके लिए वो एज लिमिट है 21 से 30 साल की एज होनी चाहिए। मतलब आप ना तो 21 से कम होना चाहिए ना ही 30 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ हैं उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें देखा जाए तो जो ईडब्ल्यूएस या जनरल के लिए है मिनिमम एज है 21 साल
और मैक्सिमम एज है 30 इयर्स। कुछ रिलैक्सेशन के साथ ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज हो जाता है 33, SC ST के लिए 35 इयर्स रखा गया और अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर बताया गया है एज रिलैक्सेशन। आगे बात करेंगे हम जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा। सब इंजीनियर के लिए रिटन टेस्ट रखा गया है बच्चों। असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर रखा गया है रिटन टेस्ट। दूसरा, बाकी जितने भी एग्ज़ाम आपको मिलेंगे, जितने भी पोस्ट हैं, उन सभी के लिए रिटन टेस्ट के साथ स्किल टेस्ट भी देना होगा। अगर मेरिट बनाई जाती है तो सब इंजीनियर के लिए एक मेरिट बनेगा जो कि रिटन टेस्ट के आधार पर होगा और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा। असिस्टेंट टीचर के लिए भी रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, जबकि बाकी अदर पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट के साथ आपको स्किल टेस्ट भी देना होगा। आगे बात करेंगे कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे वहाँ एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना होगा। तो आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होना चाहिए आपके पास, एक सेट बना के रखना चाहिए, है ना। और इंक्लूडिंग द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उसकी हार्ड कॉपी भी होना चाहिए। इनके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आपके पास, लेटेस्ट 2 कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और चौथी चीज़ जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ रिक्विसाइट एकेडमिक क्वालिफिकेशंस विथ डिटेल मार्क्स। मतलब आपका सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की पूरी मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी डिप्लोमा है आपके पास वो भी होना चाहिए। सो एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन इट विल बी ग्रांटेड, है ना, ये मांगा जाएगा आपसे और आपके पास होना चाहिए। अब बता देते हैं आगे कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें जाएंगे और इसकी वेबसाइट में जाके सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पर बता दी गई हैं, बट कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं। सो इसके लिए आपको ये PDF जो है पढ़ना होगा। ये इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद ये अप्लाई कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए जो डेट है ऑलरेडी बता दिया गया है कि 27/1/2023 से 25/2/2023 तक यह भरा जाएगा ऑनलाइन मोड पर। और इसके लिए ये भी होना चाहिए कि कैंडिडेट्स का जो ईमेल आईडी है वो फंक्शनल होना चाहिए, साथ ही साथ एक मोबाइल नंबर जो आप प्रोवाइड करेंगे वह चालू होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि इसकी वेबसाइट पे जाके, दैट इज़ iformmponline.gov.in पर आप जाएंगे और एक अकाउंट बनाएंगे। अपना अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट में क्लिक करना है, उसमें अपनी सारी डिटेल फिल करनी है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आ जाएगा, उसको भरना है। और रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल करने के लिए भरने के बाद आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बता देना, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह। फिर क्वालिफ़िकेशन की डिटेल भरनी है। क्वालिफ़िकेशन डिटेल भरने के बाद जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है लाइक फ़ोटो, सिग्नेचर और जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब आपको अटैच करना होगा इसके साथ, जो प्रॉपर क्राइटेरिया में जो JPG फॉर्मेट होगा उसमें। और फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद जो रिसिप्ट होगी उसको प्रिंट ले लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं हमें कि जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।